हेलो गाइस, ब्लैक होल के बारे में तो आप जानती हो ना। ब्लैक होल इन यूनिवर्स का सबसे बड़ा एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है और इन मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को थियोरिटिकली और मैथमेटिकली प्रूव की थी द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1916 में, जो मेंशन किया गया था उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। बट तभी भी ये एक थियोरिटिकल थी, वास्तविक नहीं थी। उन्होंने ये नहीं जानती थी कि रियल में ब्लैक होल होती है। और पहली बार ब्लैक होल की जो रियल इमेज कैप्चर किया गया था वो मेजर 87 की केंद्रों में स्थित एक सुपर मैसिव ब्लैक होल थी। उनको 10 अप्रैल 2019 में इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप ने कैप्चर की थी। ये है इनकी इमेज। ये जो फ्रंटल पार्ट है ना, जो ब्राइटर पार्ट है, वो लाइट हमारी तरफ आ रही है और ये लाइट हमारे से दूर जा रही है। ससुरा, ये ब्लैक होल होती क्या है? ब्लैक होल हमारी अर्थ की तरह ही एक ऑब्जेक्ट है जो स्पेस में बिलोंग करती है, जिनकी डेंसिटी और ग्रेविटी बहुत बहुत ज़्यादा होती है। ब्लैक होल की आसपास एक इवेंट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अगर कोई भी चीज़ और ऑब्जेक्ट उन लाइन को क्रॉस कर जाए तो वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट कभी भी लौट के नहीं आते, हमेशा के लिए ब्लैक होल में समा जाती है। वो चीज़ लाइट ही क्यों ना हो। इसलिए हम लोग ब्लैक होल को देख नहीं पाती हो, क्योंकि कोई चीज़ को देखने के लिए उन चीज़ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आंखों में आती है तब भी उन चीज़ को हम लोग देख पाती हो। बट ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए वो लाइट को भी नहीं छोड़ती है और इसलिए हम लोग ब्लैक होल की देख नहीं पाती हो। उनकी आसपास भीड़ हल्ला, प्लैनेट और स्टार की डिफरेंट मूवमेंट देखकर हम लोग को पता करना पड़ती है वहाँ पर कोई डिफरेंट चीज़ है, जैसे कि ब्लैक होल। ये ब्लैक होल की डेंसिटी एटम की अंदर स्थित न्यूक्लियस की डेंसिटी से भी ज़्यादा होती है और हमारी अर्थ की डेंसिटी से 10⁻14 टू 10⁻15 गुना ज़्यादा होती है। सोचिएगा इस कितनी ज़्यादा। ये ब्लैक होल बनती कैसी है? जब कोई स्टार जिनकी मिनिमम मास हमारी सूरज से 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए, उन स्टार की अंदर जब फ्यूल ख़त्म हो जाती है, आई मीन्स उनकी अंदर हाइड्रोजन फ्यूज़ होकर के हेवियर एलिमेंट में रूप ले लेती है, तब उनकी अंदर एक सुपरनोवा एक्सप्लोशन होती है। उन एक्सप्लोशन से उनकी खुद की गुरुत्वाकर्षण से कोलैप्स होकर के बहुत ही छोटा एक सॉलिड ब्लैक मास में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि एक फुटबॉल की जैसा। उन छोटा मास को ब्लैक होल कहा जाती है। ब्लैक होल को स्पेस की दानव और राक्षस कहा जाती है, क्योंकि ब्लैक होल कोई भी चीज़ को ग्रास कर लेती है, जैसे कि कोई स्टार, कोई प्लैनेट। अगर मान लो हमारी ये सोलर सिस्टम के पास कोई ब्लैक होल आ जाए तो फॉरेन उन ब्लैक होल ने हमारे सूरज को, हमारी अर्थ को, अदर प्लैनेट को ग्रास कर लेगी और खुद की मास बढ़ा लेगी। जब कोई ऑब्जेक्ट को, कोई स्टार, कोई प्लैनेट को ब्लैक होल ग्रास करती है, तब उनकी मासों से ब्लैक होल खुद की मास को इंक्रीज करती है। उन मासों से ही खुद की एक्रेशन डिस्क, हॉकिंग्स रेडिएशन, एक्सरे, अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएट करती है। जब बहुत दिनों से ब्लैक होल कोई चीज़ को ग्रास नहीं करे तो इनकी मतलब ब्लैक होल की खुद की मास डिक्रीज करना, क्योंकि ब्लैक होल से कॉन्टिन्यूसली हॉकिंग रेडिएशन होती है। सो इट इज़ सेटिस्फाइड टू से इट इज़ द पॉइंट इन व्हेयर मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी। गाइस, आप लोग ये जानती हो क्या, अगर मान लो हमारी धरती की मास को कांस्टेंट रखकर बाहर से प्रेशर दे करके वॉल्यूम को डिक्रीज किया जाए और वॉल्यूम को डिक्रीज करते करते एक मार्बल जैसा छोटा रूप दिया जाए, तो हमारी ये धरती एक ब्लैक होल में रूप ले लेगी। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि 1.8 सेंटीमीटर बेस की एक मार्बल जैसा छोटा ब्लैक होल, जिनकी वेट, जिनका मास हमारी धरती के बराबर होगी, इतनी ज़्यादा होती है ब्लैक होल की डेंसिटी। हम लोग और हमारा ये सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर बिलोंग करती हूँ। इन गैलेक्सी के अंदर लगभग 100 मिलियन छोटा बड़ा ब्लैक होल बिलोंग करती है।
हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में सैजिटेरियस ए नाम की एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बिलोंग करती है, जिनकी चारों तरफ हमारी सोलर सिस्टम और अदर सोलर सिस्टम, अदर प्लैनेट, स्टार चक्कर लगा रही है। इन सैजिटेरियस ए की मास हमारे सूरज से भी 4 मिलियन गुना ज़्यादा है, जिनको हमारी सूरज की पोजीशन में पोजीशन किया जाए तो ये बुध ग्रह तक आ जाएगी। हमारी पड़ोस में एक गैलेक्सी बिलोंग करती है, वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ आ रही है। उनकी अंदर में M31 एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बिलोंग करती है, जिनका मास हमारे सूरज से भी 30 मिलियन गुना ज़्यादा है। और हमारा ऑब्जर्वर यूनिवर्स के अंदर जो सबसे बढ़िया ब्लैक होल बिलोंग करती है, उनका मास हमारा सूरज से भी 2.9 बिलियन गुना ज़्यादा है। So guys, thanks to watch continuously and touch the like button for supporting me. Bye.